अभिमन्यु, शुरुआत आप ही से कर लेती हूँ। भाई, आज अश्विनी वैष्णव ने बाकायदा दावा किया, सरकार का तोहफा इसे मानता है कोई किसान इस देश का, या कैसे आप इसे देखते हैं कि अश्विनी वैष्णव ने जो 14 खरीफ की फसलों पर बाकायदा एमएसपी बढ़ाने का ऐलान किया कि सपना तो यही है 50% दिया जाएगा लागत पर। देखिए गरिमा जी, अगर हम धान का उदाहरण लें तो धान का एमएसपी इन्होंने 69 रुपए बढ़ाया। पहले 2300 रुपए था, यानी 3% बढ़ा है। अगर आप पिछले साल की महंगाई देख ले तो वो 4.6% रही है। यानी महंगाई को अगर आप काउंट कर लेंगे और तो देखेंगे कि धान का रेट बढ़ाया, एमएसपी बढ़ाया सिर्फ 3% और महंगाई बढ़ गई 4.6%। तो धान की बढ़ोतरी ना के बराबर है। दूसरी बात, आपने पहले बड़े अच्छे तरीके से बताया, अभी किसान आंदोलन 1 चला, किसान आंदोलन 2 चला, 401 दिन तक डल्लेवाल साहब ने बहुत लंबा प्रदर्शन भी किया उन्होंने। तो उस समय हमारी 7 दौर की बैठकें हुई और हर बैठक में हम सरकार से ये 2 प्रश्न पूछते थे कि भाई आप एमएसपी घोषित कर रहे हो, अगर वो एमएसपी किसान को मिल ही नहीं रहा है तो खाली एमएसपी घोषित करने का फायदा क्या है? आप इसीलिए एमएसपी गारंटी कानून बनाइए ताकि देश के हर किसान को एमएसपी मिलना इंश्योर किया जा सके। और हमारी काफी लंबी चर्चा हुई, सरकार ने हमसे कुछ डाटा भी मांगा। वो डाटा हमने सरकार को बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज के साथ, जैसे गवर्नमेंट पोर्टल है उपज का, यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स.gov.in, वहां से डाटा लेके हमने पूरा कलेक्ट करके, ओईसीडी का डाटा लेके कलेक्ट करके पूरा डाटा भी सरकार को दिया और पूरा पुख्ता तरीके से सरकार के सामने प्रेजेंटेशन दिया। लेकिन सरकार ने उसके बावजूद कोई जवाब नहीं दिया। उसी तरफ दूसरी तरफ बार बार कहती थी मीटिंगों में भी कि भाई हम तो लागत का 1.5 गुना दे रहे हैं। हम ये सरकार से हर मीटिंग में पूछते थे कौन सी लागत का आप 1.5 गुना दे रहे हैं? A2 लागत का, A2 प्लस FL लागत का, या C2 लागत का? तो सरकार का पलट के कोई भी जवाब नहीं आता था। अभी मैं एक ओईसीडी रिपोर्ट की बात करता हूं गरिमा जी। ओईसीडी की 2022 की रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट ये कहती है कि जो 54 देश है ओईसीडी के अंदर, उसका जो जब उन्होंने मार्केट प्राइस सपोर्ट निकाला 54 देशों का, तो भारत में मार्केट प्राइस सपोर्ट सबसे नेगेटिव आता है, -28.6%। मार्केट प्राइस सपोर्ट का मतलब है किसी भी एग्रीकल्चर कमोडिटी का इंटरनेशनल लेवल पे रेफरेंस प्राइस क्या है, माइनस जो एमएसपी हमारे यहाँ पे घोषित किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे एमएसपी इंटरनेशनल रेफरेंस प्राइस से लगातार कम घोषित किया जा रहा है, जिसकी वजह से अकेले साल 2022 में देश के किसानों को लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। किसी तरीके से जो प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टीमेट है वो भी भारत में सबसे नेगेटिव है, -15.6। अभिमन्यु, ये सरकार ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर सरकार ने कह दिया था कि सरकार कृषि उपज के लिए एमएसपी को इनपुट लागत से 50% से ज्यादा नहीं कर पाएगी। लागत का 1.5 गुना दाम एमएसपी के तौर पर नहीं दे सकते, बाजार बिगड़ जाएगा। तो सरकार तो क्लियर कर चुकी है कि वो एमएसपी का 1.5 गुना C2 प्लस 50 नहीं दिया जा सकता। लेकिन सरकार किसानों को भ्रमित करने के लिए बार बार कह देती है कि भाई हम 1.5 गुना दे रहे हैं, लेकिन अगर टेक्निकल डिटेल्स में जाते हैं तो वो A2 प्लस FL में 50% जोड़ के दे रहे हैं। गरिमा जी, एक महत्वपूर्ण बात, जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार संसद में गए थे, तो मुझे वो याद है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उनकी तस्वीर हमने देखी टीवी पे, तो वो संसद के सीढ़ियों के सामने लेट गए थे और उन्होंने कहा था ये संसद मेरे लिए धार्मिक स्थलों की तरह पूजनीय है और मैं इसकी सभी भावनाओं का सम्मान करूंगा। उसी संसद की परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने अभी 6 महीने पहले अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें मेजॉरिटी सांसद बीजेपी के हैं, और उसने सर्वसम्मति से अपनी रिपोर्ट में कहा, पेज नंबर 54 के पॉइंट नंबर 7 में साफ साफ लिखा है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। लेकिन 6 महीने हो गए हैं, उस रिपोर्ट पे अब तक सरकार ने कोई भी संज्ञान किसी भी तरीके से नहीं लिया है। तो सरकारी दावा तो अभिमन्यु, वो तो खैर 2014 में शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट ने बता दिया था कि 6% किसान सिर्फ एमएसपी पर फसल बेच पाते हैं, उसको भी 11 साल हो गए। लेकिन अभिमन्यु, सरकार जो दावा करती है वो भी तो गलत नहीं है कि 2014 से 2025 तक जितना 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एमएसपी के तौर पर दिया 7 लाख करोड़ रुपए, उससे 3 गुना इस सरकार ने एमएसपी के तौर पर दे दिया 21 लाख करोड़ से भी ज्यादा, 23 लाख करोड़ रुपए। एमएसपी बढ़ी तो है ना। देखिए
नहीं, एमएसपी बिल्कुल बढ़ी है, ये हर साल बढ़ती है। पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय भी ये बढ़ती थी। अगर परसेंटेज आप निकालेंगे 2004-05 से लेके 2014-15 का और 2014-15 से 2024-25 का, तो जो परसेंटेज बढ़ोतरी है वो 2004-05 से 2014-15 में थोड़ी सी ज्यादा हुई थी एज कंपेयर टू इन 10 सालों के। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी बढ़ाया, नरेंद्र मोदी जी ने भी बढ़ाया, लेकिन जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि क्या एमएसपी गारंटी इंश्योर किया जा रहा है, क्या एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के C2 + 50% फार्मूले के अनुसार डिक्लेयर किया जा रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात गरिमा जी मैं बता दूं, अभी आरबीआई की इन्फ्लेशन पे एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने यह कहा कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो एक फाइनल रिटेल प्राइस है, जो एक उपभोक्ता देता है, कंज्यूमर पे करता है, अगर बागवानी के आप कृषि प्रोडक्ट्स का देखेंगे तो किसान को उसका मात्र 30% मिलता है। यानी अगर एक उपभोक्ता, एक खरीदार किसी चीज के लिए 100 रुपया पे कर रहा है तो 100 रुपए में से किसान के पास सिर्फ 30 रुपए जा रहे हैं। अगर आप अन्य अनाज के मामले में देखेंगे तो 100% में से लगभग 50% किसान के पास जा रहा है, बाकी जो 50% है वो मिडल मैन है, बिचौलिया है, वो ले जा रहे हैं। तो इसीलिए एमएसपी का फायदा तब होगा जब एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाएगा। एक सेकंड अभिमन्यु, एक आंदोलन तो चला 300 दिन तकरीबन, 750 किसान शहीद हो गए, सरकार ने एश्योरेंस दे दिया भाई हम कमेटी बना रहे हैं। एक और आंदोलन चला जिसमें कुछ और लोग शहीद हो गए और बैठकें भी चली, कई दौर की बैठकें चली, अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल सब शामिल हुए। तो अभिमन्यु, ये भरोसा टिका हुआ है, एमएसपी देती दिखेगी C2 + 50%, ये लड़ाई तो भाई अंतहीन है, कब तक चलेगी आप खुद नहीं जानते। देखिए, सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट नहीं है गरिमा जी। अगर आप देखेंगे, अभी मैं कुछ देर पहले जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहा था, पार्लियामेंट की परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने दी, उसमें एक बड़ी शानदार बात लिखी है। उसमें यह लिखा है उस रिपोर्ट में कि अगर एमएसपी गारंटी इंश्योर किया जाएगा, अगर बेहतर एमएसपी किसानों को मिलेगा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा, क्योंकि उससे किसानों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। और जो आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, जो थोड़ा मिडिल इनकम ट्रैप में फंस गई है, इससे भी निकलने में मदद मिलेगी। क्योंकि किसान के पास जब 2 रुपए ज्यादा जाएंगे तो किसान उसको स्विस बैंक में जमा नहीं कराएगा, किसान उसको संदूक में नहीं रखेगा छुपा के, जैसे बड़े बड़े ये घोटालेबाज रख लेते हैं, ऐसे किसान नहीं करेगा। किसान उससे मार्केट में कुछ ना कुछ खरीदेगा, तो कुछ ना कुछ खरीदेगा तो चीजों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, चीजों की डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को और ज्यादा रोजगार मिलेगा। सामान्य गणित जो आप समझा रहे हैं अभिमन्यु, को फायदा होगा। ये सामान्य गणित जो आप समझ पा रहे हैं, ये सरकार के विशेषज्ञ और सरकार के सांसद मंत्री वो नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, जो हमारी लास्ट बैठक हुई थी 19 मार्च को, और उसके बाद तय किया गया था कि 4 मई को अगली बैठक होगी, जिस बैठक में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय प्रहलाद जोशी जी, माननीय पीयूष गोयल जी और अन्य सेक्रेटरी रैंक के बहुत अधिकारियों ने भाग लिया था। तो ये तय किया गया था 4 मई को अगली बैठक होगी। लेकिन जैसे ही हम 19 मार्च की बैठक से बाहर निकले तो पुलिस ने हमें गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। 10-11 दिन हमें उन्होंने जेल में रखा और आंदोलन जो चल रहा है, जो मोड़ रहे उनको कुचलने का काम किया। तो जो आखिरी मीटिंग थी, जब वहां पे चौहान जी ने 4-5 पॉइंट्स गिनवाए, उन्होंने कहा कि बाकी जो आपने डाटा दिया है बाकी तो ठीक है, लेकिन ये 3-4 हमें इसमें डाउट लगते हैं कि ये 3-4 इश्यूज आ सकते हैं एमएसपी गारंटी कानून में, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके बारे में आप भी विचार कीजिए, उसके बारे में हम भी विचार करेंगे। हमने उस समय कहा कि हमें नहीं लगता इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि फिर भी एक बार विचार कीजिए, आप भी किसान ऑर्गेनाइजेशन है, आपके भी थिंक टैंक, आप सोचिए। हम सोचते, उस पर कुछ करते, कृषि मंत्री जी के कहने पे, उससे पहले हमें धोखे से गिरफ्तार करके बंधक बना के जेल में भेज दिया। उसके बाद फिर कोई मीटिंग हुई नहीं। ठीक है, सरकार के बीच में अविश्वास की खाई गहरी हो और 10-12 दिन बाद छोड़ दिया, ये कह रहे हैं अभिमन्यु आप? जी, 11 दिन जेल में रखा, उसके बाद हमें फिर रिलीज कर दिया। तो